पाकिस्तान, वहाँ की सेना जो है ना, संविधान में ऐसा संशोधन कर दी जिसका कोई हद नहीं। सेना जिसको चाहे प्रधानमंत्री बना दे। पाकिस्तान में जो चावल बिकता है सेना के कारखाना से आता है। पाकिस्तान का जो बैंक है ना, आर्मी का बैंक है। और अभिनंदन जी पे मजाक उड़ाता है सब पाकिस्तान वाला, तुम पेशाब कर देता भारत में। पाकिस्तान इंडिया को इस पूरी एरिया से काट दिया। अगर पाकिस्तान एक्सेस दे दे हमें जाने के लिए। स्वतंत्रता सेनानी जो आजादी मिली उनकी सबसे बड़ी भूल थी पाकिस्तान। क्या जी? पाकिस्तान। देखिए भारत ये हो गया, आपका जगह कौन हो गया? पाकिस्तान। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। निर्माण नहीं हुआ, निर्माण तो पहले से था। वास्को डी गामा खोजा क्या होता, रास्ता पता किया। उससे पहले भी यहाँ लोग रहते थे, सिकंदर आया था, सब आए थे। भारत का निर्माण कब हुआ किसी को पता है? कभी नहीं निर्माण हुआ। और पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ? 14 अगस्त 1947। 14 अगस्त 1947 इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ, जन्म हुआ इसका। किसका? पाकिस्तान। हम लोग का जन्म हुआ नहीं, हम लोग पहले ही से थे लोग यहाँ पे। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। निश्चित है कि नहीं है? तो क्यों ना हम ये शपथ ले लें कि 14 अगस्त 2047 को विलय करा लें इसका। नहीं समझा? 14 अगस्त 2047 100 साल पूरा होने पे क्या कर लिया जाए? विलय कर लिया जाए। भारत में क्या हो जाएगा? विलय। इससे अच्छा क्या? लेकिन बहुत दिक्कत होगा। छोड़िए, आदमी का विलय नहीं कराया जाए, जमीन का विलय करा दिया। आदमी को जेसीबी लगा के ठेल देगा आदमी इधर। जो कहां पे? अरब सागर। दुनिया कहेगी क्या किए? भविष्य के लिए आने वाली पीढ़ियों को पेट्रोलियम मिल सके, इसलिए उसका निवेश है। सड़े गले जीव से ही क्या बनता है? पेट्रोलियम। तो उससे किस चीज का निर्माण होगा? पेट्रोलियम का। और आने वाली भविष्य उसका यूज करेगा, और फिर हम ही लोग यूज करेंगे, आने वाली पीढ़ियां यहां से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वर्तमान भी मेरा, भविष्य भी मेरा। नहीं समझ में आया? हमारा जब देश आजाद हुआ तो उस समय हमारे यहाँ बहुत सारे नेता थे। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये लोग तो शुरुआती दौर में थी। सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर साहब। वहां आपको बस एगो मिलेगा जिन्ना। वहां बस एक ही मिलेगा, कौन? जिन्ना। इसके बाद कोई था ही नहीं जिन्ना के बाद यहाँ पे। तो यहाँ जिन्ना ने निर्माण कर दिया पाकिस्तान का। क्या सोच के किया और क्या हो गया? यहाँ पे हमारा संविधान बनाने के लिए 3 साल टाइम दिया गया, और हम लोग का संविधान 1949 को बना और 1950 को लागू हो गया। लेकिन इस 3 साल के इस दौरान कोई सरकार नहीं थी। समझ में आ गया कि नहीं? उसे अंतरिम सरकार कहते हैं। कोई सरकार नहीं थी, और हम लोग चल रहे थे भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। और यही हुआ पाकिस्तान में भी। इतने छोटे देश के लिए संविधान बनाने में 10 साल लग गया। आजाद हुआ 1947 में, संविधान बना 1957 में, 10 साल लग गया। अब देखिए विडंबना कहां से चालू होती है। 10 साल संविधान बनाने में लग गया, कोई नियम कानून बचा नहीं, और जिन्ना मर गया। टीबी हो गया था उसको ओकरे चक्कर में जल्दी जल्दी विभाजन हुआ। नहीं तो जिन्ना मर गया रहा था, कोई आता ही नहीं यहाँ पे। जिन्ना मर गया यहाँ पे। भारत में एक कंपनी है विप्रो, अजीम प्रेम जी, उनके पिताजी मोहम्मद प्रेम जी। जिन्ना ने कहा कि आप पाकिस्तान आ जाइए। भारत में क्या कर रहे हैं? एक व्यापारी तो हैं, बिजनेस तो कर रहे हैं, कोई पद है आपके पास? हम आपको वित्त मंत्री बना देंगे, फाइनेंस मिनिस्टर बना देंगे। उन्होंने कहा कि हम जिस देश से जन्म लिए, इस देश को हम कैसे छोड़ दें एक वित्त मंत्री पद के लिए? उन्होंने इनकार कर दिया। आज उन्हीं के बेटे अजीम प्रेम जी प्रतिदिन 22 करोड़ दान देते हैं। हाँ, कमाते कितना होंगे सोच लो। प्रतिदिन शिक्षा के लिए, महिला शिक्षा के लिए उनके एनजीओ वगैरह चलते। रतन टाटा हो गए, अजीम प्रेम जी हो गए, ऐसे हजारों दानवीर भरे हुए हैं भारत। और जिन्ना के मुंह पे इससे बड़ा तमाचा क्या हो सकता है? तुम इसको लगा कि मुस्लिम के बदौलत इनको लेके चले जाएंगे। समझा गया? जिन्ना को ये लगता था कि जब विभाजन होगा तो सारे मुस्लिम उधर चले जाएंगे। अरे सारे अनपढ़ थोड़ी हैं। नहीं समझा तुम लोग? सारे मुसलमान कैसे जा सकते हैं वहां पे? जो पढ़े लिखे वो नहीं जाएंगे, पढ़े लिखे नहीं जाएंगे यहाँ पे। बाकी जिनका जो थे सब वो चले गए। तो निर्माण ही हुआ गधों से, तो आज भी भुगत रहे हैं यहाँ पे। जब निर्माण हुआ ही यहाँ से, तो आज भी भुगत रहे हैं कि नहीं भुगत रहे? चल गया वहां पे जिन्ना लेके, और यहाँ से कोई गया नहीं। जिन्ना मर गया, संविधान बना नहीं, चलाएगा कौन? खत्म कहानी। अब खुद सोचिए कि कोई बच्चा मैट्रिक में, कोई इंटर में है, उसके माता पिता दोनों मृत्यु हो गई, कहाँ जाएगा वो? भविष्य चौपट हो जाएगा कि नहीं? दादा दादी माता पिता सब चलेगा, तो भविष्य चौपट हो जाएगा। यही हुआ किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। हमारे साथ भी हुआ सेम कंडीशन। गांधी जी को गोली मार दिया, सरदार पटेल की मृत्यु हो गई, सुभाष चंद्र बोस का प्लेन दुर्घटना हो गया। लेकिन हमारे पास अथाह लोग थे। अंबेडकर साहब थे, संविधान को कुछ होने ही नहीं दिया।
चढ़ के संविधान लिखा कि आज ले संविधान देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कहा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, कि हमको 6 मास तक सारा चंदा का हिसाब दो। तो एसबीआई कह रहा है कि लंच के बाद आना। सुप्रीम कोर्ट कहा कि रुक तेरा बताते हैं, लंच के बाद आना तुम। एसबीआई वाला किसको भी कह देते हैं लंच के बाद। अगर इनके ब्रांच में अगर यमराज आ जाएंगे ना किसी को ले जाने के लिए, पक्का बोल देगा सब। तो पाकिस्तान क्यों बर्बाद हो गया समझ में आ गया। एक ही नेता था जिन्ना, जिन्ना मर गया। इधर 48 में मार दिया गांधी जी को, जनवरी में, अगस्त में जिन्ना मर गया, 6 महीने के आगे पीछे। तो जिन्ना के बाद कोई था ही नहीं। एक प्लस पॉइंट ये होता कि संविधान अगर बन गया होता तो कोई दिक्कत नहीं था। संविधान भी नहीं बना और जिन्ना भी मर गया, अब कोई बचा ही नहीं वहां पे। तो जिसको जौन ची मन उस संविधान में जुड़वा दिया, जौन ची मन जुड़वा दिया। 2-4 ठो धार्मिक लोग उठे कहें कि हमारा देश धार्मिक रहेगा। अरे देश धर्म के हिसाब से थोड़ी चलता है, व्यक्ति धर्म के हिसाब से चलता है। देश को कैसे धर्म के हिसाब से चला रहे हो आप? मानो ना आपको जो धर्म मानना है, आप पूरा कुरान पढ़ लो, पूरा गीता पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, बाइबिल पढ़ लो, क्योंकि पूरा देश को याद कराओगे। देश के बहुत सारे काम होते हैं, युद्ध होता है, कूटनीति होती है, अंतरिक्ष होता है, टेक्नोलॉजी होती है। देश को देश की तरह चलने दो, व्यक्ति को व्यक्ति की तरह चलने दो। लेकिन लोकतंत्र की खराबी क्या है कि देश को व्यक्ति द्वारा चुनी गई सरकार चलाती है, व्यक्ति द्वारा चुनी गई सरकार चलाती है। इसलिए सरकार क्या कहती है कि देश गया भाड़ में, व्यक्ति को खुश रखो, इसलिए उल्टा सीधा वादा करते हैं। और पाकिस्तान में क्या हो गया, बन गया यहाँ पे संविधान बना इतना लेट में कि आज पाकिस्तान का कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। वहां पे वहां की सेना जो है ना, संविधान में ऐसा संशोधन कर दी जिसका कोई हद नहीं। सेना जिसको चाहे प्रधानमंत्री बना दे। वहां के पाकिस्तान में जो चावल बिकता है सेना के कारखाना से आता है। पाकिस्तान का जो बैंक है ना, आर्मी का बैंक है। अभी क्रिकेट होने वाला है ना, तो पाकिस्तान की आर्मी ने बोला है कि हम इनको ट्रेनिंग देंगे। उनको यही तो खेलने कूदने ही तो आता है, उनकी फौज को लड़ने थोड़ी आता है। लड़ने आता तो 93,000 सरेंडर करके जाते सब। सही अच्छा काम तो पहली बार तो आज आर्मी कर रही है उसके काम। क्रिकेट खेलो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या करो, क्रिकेट खेलो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और अभिनंदन जी पे मजाक उड़ाता है सब पाकिस्तान वाला। एक पाकिस्तानी कह रहा है कि चाय अच्छा था, याद है ना? हम कहे यार तुम उस अभिनंदन जो पायलट गिरे थे पाकिस्तान में, उस इंसान का हौसला देखो, सामने बंदूक रखा हुआ है, दुश्मन देश में गिरे हुए हैं, उसके बाद भी कह रहा है चाय अच्छा है। मतलब यार जान से ज्यादा की जान की उनके लिए मृत्यु मतलब क्या? कुछ नहीं, चाय ठीक दिया है रे। आप सोचो, तुम तो चाय के जगह तुम पेशाब कर देता भारत में। आप समझ रहे हैं? उस इंसान को जिसके सामने मृत्यु खड़ी हो, बंदूक लगा हो, बम मारने गया, जहाज पे मिसाइल लग गया हो, हम लोग सीढ़ी से गिर जाते हैं तो 5 मिनट हाँपते हैं, अरे बापू 4 सीढ़ी से बिछला गिलो, मर गई लो तो बापू बाप। वो जहाज हवा में से नीचे गिर गए, उसके पाकिस्तानी पकड़ लिया, सब मारा पीटा, सब बंदूक सामने रखा, सब दुश्मन का एरिया। यहाँ लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो हालत खराब हो जाता है, वहां जाने के बाद चाय अच्छा बनाए थे। आप समझ रहे हैं? यहाँ पे आगे समझते हैं। तब पाकिस्तान की कैसे गलती हुई समझ में आ गया। पाकिस्तान का ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत अच्छा है। पाकिस्तान का ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से इस इंडिया को इस पूरी एरिया से काट दिया। अगर पाकिस्तान एक्सेस दे दे हमें जाने के लिए, हम यहाँ से ईरान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, इराक, सऊदी अरब, कतर, ओमान, यूएई सब जगह जा सकते, हर जगह के लिए बंद कर दी। और दुनिया जो होती है पब्लिक, ये रोड ट्रांसपोर्टेशन को इजी समझता है, पैसे कम लगते हैं। एगो ट्रक लिया, लेके चल दिया, चेकिंग करा लो ट्रक में क्या सामान है क्या नहीं। यहाँ पे समझ में गया कि नहीं गया? ट्रक में चेकिंग कराने में कौन चीज आता है भाई? ट्रक में सामान किसका है, बस कुछ गड़बड़ होगा तुम दोहराओगे। ट्रक वालों को क्या मतलब है भाई, हमारा ट्रक है, लादा है जो उससे पूछिए, उसका जीएसटी नंबर होगा, कंपनी का नंबर होगा। अब जो लादा है उसको टेंशन है कि सोच रहा हमारा नाम गया इसमें, कुछ गड़बड़ हुआ तब तो उसको बंद करके सील मोहर मार देगा यहाँ पे कि अब हमारी जिम्मेदारी। सील टूट गया मतलब कोई बाहर से गड़बड़ किया। लोकेशन देख रहे हैं पाकिस्तान का, समझ में गया? बड़ी जबरदस्त बंद कर दिया हम लोग को चारों ओर से। इधर हमारा ही देश म्यांमार, इधर हमसे तोड़ दिया यहाँ पे। अब पाकिस्तान का भौगोलिक नक्शा को आगे बढ़ते हैं। ये पाकिस्तान, ठीक है, ये हमारे कश्मीर को भी कहता है कि मेरा है। ये एरिया कश्मीर को भी पाकिस्तान क्या कहता है, मेरा है। हालांकि